लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे दूसरी टीम आ जाती है और आहारा को ऐसा लगता है कि अब वो अपनी टीम को लेकर यहां से जा सकती है। तभी उनके ऊपर वैम्पायर्स की एक हेलीकॉप्टर की टीम वहां पे आ जाती है जो कि उन पे हमला करने को तैयार थी। लेकिन वो लोग हमला भी करते हैं और उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि काफी सारे वैम्पायर अभी भी जिंदा होते हैं और इन वैम्पायर्स के बीच में मीका भी वहां पे होता है। वह सबसे पहले आरा को पकड़ लेता है और बाद में उसको बंदी बनाने वाला होता है। ये बात आहारा को पता होती है कि ये लोग हमें जिंदा पकड़ेंगे, इसलिए वह अपनी टीम को बोलती है कि तुम लोग अपनी जान ले सकते हो। और फिर उसकी टीम के सभी मेंबर्स एक गोली खाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। यहाँ पे आहारा भी वो गोली खाती है और मरने ही वाली होती है, लेकिन ऐसा उसके करने से मीका रोक देता है। मीका उसके मुंह से गोली निकालता है और बाद में उसे चुपके से पूछता है कि यूसिसरो कहाँ पे है, और इतना बोलने के बाद वो उसको छोड़ देता है। तुरंत ही आहारा उठती है और बाद में यहाँ पे मीका को बंदी बना लेती है। तभी इन दोनों का एक प्लान होता है ताकि यहाँ पे मीका पता कर सके कि यूसुरो कहाँ पे है, और उसे पता चलता है कि यूसुरो जो है डीमन आर्मी के साथ मिलकर के क्रल के एरिया में गया है ताकि बाकी लोगों को वहां से छुड़ा सके और क्रल से लड़ सके। अब यूसीरो के बारे में सारी जानकारी मिल जाने के बाद वो आहारा को थोड़ा सी चोट पहुंचाता है और बोलता है कि इसको यहीं पे छोड़ के हमें चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाकी जो वैम्पायर के साथी होते हैं वह बोलते हैं कि नहीं, इसको जिंदा ले चलो। अब यहाँ पे आरा को ऐसा लगता है कि मीका ने उसे धोखा दिया, तो इसलिए वो तुरंत ही मीका पे हमला करती है। लेकिन यहाँ पे मीका उसके सभी हमलों को रोक लेता है और बाद में जब यहाँ पे मीका अपनी तलवार से उस पे हमला करता है तो उसको बीच में से काट देता है। अब यहाँ पे कुरन अपनी बाकी टीम के साथ जब वहां पे पहुंचता है जहां पे क्राउली है, तो वो देखता है कि उसके काफी सारे सोल्जर्स को बंदी बनाया गया है। अब ये चीज जानबूझ के क्राउली के द्वारा की जाती है ताकि ये लोग आए और अपने सोल्जर्स को बचाएं, और ये मौका देखते ही क्राउली उन पे तुरंत ही हमला कर दे। और इसीलिए कुरन जो है यहाँ पे डायरेक्ट हमला नहीं करता बल्कि छुपके से हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी कुरन का सामना यहाँ पे क्राउली से हो जाता है। वह अकेले उससे फाइट नहीं करता बल्कि वह अपने एक और साथी को बुला देता है फाइट करने के लिए। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वह दोनों मिलकर के भी यहाँ पे क्राउली को नहीं हरा पाते। लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी वह लोग लगातार हमला कर रहे होते हैं क्राउली के ऊपर। और बाद में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वहां से वो लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन क्राउली उन्हें वहां से जाने नहीं देता। अब जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, जो स्नाइपर है वह अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करता है क्राउली के ऊपर, लेकिन तब भी क्राउली को कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद यूसरो और उसकी टीम भी हमला करने लगती है क्राउली के ऊपर, लेकिन उनके हमले का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे क्राउली जो है वह करण को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जो स्नाइपर है वो सभी लोगों से बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, हमें उसको छोड़ के यहाँ से जाना होगा, लेकिन यूसरो उसके लिए तैयार नहीं था। फिर यहाँ पे यूसुरो को उसकी पूरी टीम समझाती है कि देखो अभी हमें उसको छोड़ के यहाँ पे जाना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। अब इनके यहाँ से चले जाने के बाद करण की जो खुद की टीम होती है वो वहां पे पहुंचती है करण को बचाने के लिए। वो लोग क्राउली से लगातार लड़ते भी हैं, लेकिन वो लोग भी टिक नहीं पाते क्राउली के पावर के आगे। और उसके बाद क्राउली के 2 पावरफुल असिस्टेंट भी वहां पे आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद करण उन लोगों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे, इसीलिए मेरे को छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पे क्वेन की जो टीम होती है वो बाद में यूसुरो की टीम से मिलती है और वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग क्वेन को कैसे बचा सकते हैं। तब यूसुरो बोलता है कि मैंने गलती कर दी उसको वहां पे छोड़ करके, मेरे को उसको वहां से लेकर के आना चाहिए था, क्योंकि जब मैं अकेला था तब उसी ने मेरा साथ निभाया और ऊपर से मेरा देखभाल भी रखा, तो मुझे उसको बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको बचाने के लिए यहाँ पे यूसुरो जो है 2 पिल्स खा लेता है। अब ये चीज देखते हुए स्नोवा उसको मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे यूसुरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और 2 गोली खा लेता है। गोली खा लेने के बाद यहाँ पे यूसुरो की पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत ही यूसुरो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह और आंख से खून बह रहा होता है। अब यहाँ पे यूसुरो फिर से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पे वो अपने अंदर की डीमन से बोल रहा होता है कि मुझे करण को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी डीमन बताती है कि कुरन पहले ही मारा जा चुका है और उसको जिंदा रखने के लिए अब एंस कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो बातें हैं यूसिसिरो को समझ में नहीं आती और फिर यूसिरो अपने सामने एक ट्रम्पेट देखता है और उसके पास चला जा रहा था, तो उसकी डीमन मना करती है। वो बोलती है कि अगर तुमने इसको छुआ तो हो सकता है तुम्हारे अंदर का जो डीमन है वह असल में जाग जाए और उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि तुम फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन यूसुरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उस ट्रम्पेट को छूने की कोशिश कर रहा होता है।
तो लास्ट में उसकी जो डीमन होती है वो उस पर हमला करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अपनी पावर दूंगी, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि 2 मिनट के बाद तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरे को बिलोंग करेगी और ऊपर से तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो तुम्हें इंसान बनाई, यानी कि तुम पूरी तरह से डीमन में बदल जाओगे। और यूसिरो उसके लिए मान जाता है। जब यूसिरो को होश आता है तो वो तुरंत ही उस जगह पर चला जाता है जहां पे क्राउली ने कर्ण को बंदी बना के रखा है। यहाँ पे यूचिरो आ तो जाता है क्रूएल से लड़ने के लिए और लड़ भी रहा होता है, लेकिन क्रूएल की जो पावर है वो अभी भी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे यूचिरो को अभी भी दिक्कत हो रही होती है। तब उन दोनों की फाइट के बीच में अचानक से क्वेन आ जाता है और वह यूचिरो को बोल रहा होता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब 2 मिनट खत्म होने वाले हैं और हम देखते हैं कि उसके सिर पे सिंह निकल आता है और वो धीरे धीरे एक डेमन में बदल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे किमिचकी भी आ जाता है। वो अपनी पावर की मदद से वहां पे कॉफिन निकालता है और फिर बाद में वहां पे यूचिरो को पकड़ लिया जाता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि यूचिरो पूरी तरह से डीमन में ना बदले, और उसको वहां से बचा लेने के बाद वो लोग उसको फैसिलिटी में ले जा रहे होते हैं ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। अब रास्ते में जब वो लोग जा रहे होते हैं अपनी फोर्स के साथ, तब मीका उन्हें देख लेता है। अब मीका जब देख लेता है कि यूचिरो बेहोश है तो वह लगातार यूचिरो के पास आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि रास्ते में इतने सारे सोल्जर्स हैं तो उन्हें सबसे लड़ना होता है। वो सभी सोल्जर्स से लड़ते हुए लगातार पहुंच जाता है यूचिरो के पास। तब सिनोबा उससे लड़ती है और बोलती है कि हम भी यूचिरो की जान बचाना चाहते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे मीका किसी की कोई बात नहीं सुनता। मीका बहुत ही ज्यादा घायल है, लेकिन उसके बावजूद भी वह सबसे लड़ता है और बाद में यूसुरो तक पहुंचता है और बाद में यूसुरो को वहां से ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी सभी सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे स्नोवा उसका साथ देती है और बाकी सबको पीछे हटने के लिए बोलती है। अब सभी सोल्जर्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे स्नोवा एक वैम्पायर का साथ क्यों दे रही है, और इसके बाद स्नोवा मीका से बोलती है कि तुम यूसुरो को लेकर के यहाँ से चले जाओ। मी यूसुरो को लेकर के वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद काफी सारे सोल्जर्स, यहां तक कि बड़े जो लीडर्स हैं वो लोग भी गुस्सा कर रहे होते हैं स्नो के ऊपर और पूछ रहे होते हैं कि तुमने एक वैम्पायर का साथ क्यों दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि स्नो के डिफेंस कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी वक्त नहीं है कि हम आपस में लड़े, हमें वैम्पायर्स को खत्म करना है। और इतना बोलने के बाद वहां पे काफी सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और इन लोगों के लिए दिक्कत हो रही थी उनसे लड़ने में। यहाँ पे हम देखते हैं मीका को, जो कि लेके जा रहा होता है यूसुरो को। अब उसको बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसका काफी सारा खून बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह यूसुरो को लेके जा रहा होता है। रास्ते में उसे खून की प्यास लगती है, लेकिन उसके पास कोई बोतल नहीं होता। तो बगल से ही मॉल में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसको उनकी आवाज आती है और वह तुरंत ही उस तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। वहां पर वो एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसका खून पीने वाला होता है। लेकिन जब बच्चा उसको मॉन्स्टर कह के पुकारता है तो वह अपने सेंसेस में आता है और उस बच्चे को जाने देता है। फिर इसके बाद वो यूसुरो को उस मॉल के अंदर ले आता है और उससे दूर जाकर बैठ जाता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि वह यूसुरो को कोई नुकसान न पहुंचा दे। और यहाँ पे जब यूसुरो की आंख खुलती है तब वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है और उसके अंदर की जो डीमन होती है वह उसको बताती है कि तुम पूरी तरह से नहीं मरे हो और ना ही तो तुम डीमन में बदले हो। इसका कारण है किमीस्की, क्योंकि किमीस्की ने तुरंत आकर के सही समय पे तुम्हें पकड़ लिया था और तुम्हें थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। यहाँ पे जब यूचरो को होश आता है तो वो मीका को अपने सामने देखता है। अब मीका की खून की प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही हमला कर देता है यूसुरो पे। यूसुरो बोलता है कि ठीक है, तुम मेरा खून पी सकते हो। लेकिन यहाँ पे मीका फिर से अपने होश में आता है और अपने को कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे यूसुरो फिर अपने हाथ पे कट लगाता है और मीका से बोलता है कि अब तुम मेरा खून पी सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। मीका अपने आप को लगातार समझा रहा होता है, लेकिन आखिरी में उसे यूचरो का खून पीना पड़ता है, जिसके बाद वह एक इमोर्टल वैम्पायर बन जाता है। फिर वो दोनों वहां से जब जाने लगते हैं तब मीका बोलता है कि हमें यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन यूचरो इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे बाकी दोस्त भी मेरे साथ चलेंगे और मुझे उनके पास भी जाना है। मीका लगातार उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, हम कहीं और जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे यूचरो बताता है कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो वो भी मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए यहाँ पे मीका उसकी बात सुनने को तैयार होता है और उसके साथ जा रहा होता है उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए। फिर रास्ते में मीका बताता है कि तुम्हारी पावर की वजह से वैम्पायर्स और ह्यूमन दोनों ही तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। अब यहाँ पे डीमन आर्मी के जितने भी सोल्जर्स बच गए थे वो सभी लोग सुनोवा पे गुस्सा कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि
हम लोग आज वैम्पायर्स के हमले से बच गए, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने एक वैम्पायर को जाने दिया। वो सभी लोग यहाँ पे सुनोवाओ को पीटते भी हैं और मारते भी हैं, लेकिन वो लोग उसकी जान नहीं लेते। ऐसा वो लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका एक और मेंबर कम हो जाएगा और वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते। और ऊपर से ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ग्रेन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अभी ग्रेन भी सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक कि बाकी की टीम नहीं आ जाती, हमें यहीं पर रुकना होगा। अब यहाँ पे ग्रेन को भी लगातार पीटा जा रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ग्रेन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बाद में लगातार वो पिटने लगता है। इसके बाद वह अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पे उसकी डीमन उसको बोलती है कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे ग्रेन अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद उन सबको हरा भी देता है। लेकिन तभी क्रल वहां पे आ जाती है और वो ग्रेन को तुरंत ही हरा देती है और वो पूछने लगती है कि तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ पे है, और यहाँ पे करण बता देता है कि मेरी बाकी की जो टीम है वो फैसिलिटी में छुपी हुई है। अब यहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि फैसिलिटी में छुपे हुए हैं, लेकिन तुरंत ही वहां पे हम देखते हैं कि हिरागी फैमिली वहां पे आ जाती है और हिरागी फैमिली का जो लीडर काटो है वो तुरंत ही वहां पे आता है। वो अपने साथ एक बड़ा सा कंटेनर लेकर के आता है और वो जैसे ही कंटेनर खुलता है उसके अंदर काफी सारे टेंटिकल्स निकल के आते हैं और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स की जान ले रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कायरेटो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उन्हें रोकना होगा कैरेटो को इससे पहले कि सबकी जान चली जाए। वो लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पा रहा था। तभी वहां पे यूचिरो और माइक भी आ जाते हैं। तब माइक सबको बोलता है इससे वहां से चले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ मिल करके लड़ेंगे, और यहाँ पे यूचिरोटो से बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है। अब इन दोनों की फाइट हो उससे पहले वैम्पायर्स की पूरी आर्मी वहां पे आ जाती है और वहां पे ग्रेन भी उनके साथ आता है। अब क्योंकि ग्रेन के ऊपर डीमंस का कब्जा हो रखा है तो इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं आता और वो लगातार सबसे लड़ने लगता है। चाहे वो माइक हो या फिर यूसरो हो, वो अपनी टीम के साथ भी लड़ने लगता है। अब यहाँ पे जो कंटेनर होता है वह लगातार लोगों की जान ले रहा था, और जितने लोगों की वह जान ले रहा था उतने लोगों का वह खून पीने लगता है। अब जैसे ही उसका खून पी के हो जाता है, उसके अंदर से एक एंजेल बाहर निकल के आती है और उसके पास एक ट्रम्पेट होता है और वह उसको बजा रही होती है। अब यहाँ पे किमिजुकी सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पे वो किमिजुकी की बहन है और वह सोच रहा होता है कि मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो हॉस्पिटल में थी। फिर देखते ही देखते यहाँ पे किमिजुकी की बहन एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वह अपने ब्लड के जरिए काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर बनाती है जो कि एक एक करके सभी वैम्पायर्स को खत्म कर रहे थे। लेकिन वैम्पायर्स के अलावा वो इंसानों पे भी हमला कर रहे थे। अब यहाँ पे किमिजुकी भी घायल था, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी लगातार बहन के पास बढ़ रहा था। उसके साथी उसे मना करते हैं कि अब वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन किमिजुकी किसी की बात नहीं सुनता। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं मीका को, जो कि यूचिरो को लेकर के यहां से दूर जा रहा था, क्योंकि यूचिरो भी घायल था। लेकिन यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं बिना अपने दोस्तों के यहां से नहीं जाऊंगा। तुरंत ही एक मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है और बीच में मीका आ जाता है। तो मीका यहाँ पे घायल हो जाता है और मीका के जो घाव थे वो भर नहीं रहे थे। तो यूचिरो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आऊंगा। और इसके बाद यूचिरो अपनी ही तलवार लेके अपने सीने के आर पार कर लेता है। फिर वो जब उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है तो उस ट्रम्पेट के पास जा रहा होता है। उसके अंदर की डीमन बोलती है कि तुम्हें उसको नहीं बजाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जैसे ही यहाँ पे ट्रम्पेट को बजाता है उसके अंदर की पावर बढ़ जाती है। वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी पीठ में से काफी सारे स्पाइक्स बाहर निकलते हैं और फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो तुरंत ही किमिजुकी की बहन पे हमला कर देता है और उसको हरा भी देता है। और उसके बाद सीधा चला जाता है कायरेटो के पास। कायरेटो को ऐसा लगता है कि वो यूचिरो को रोक लेगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, बल्कि दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पे क्योंकि यूचिरो ने अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था तो वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे क्वीन क्रल जो है वह मीका से बोलती है कि तुम्हें यूचिरो को बचाना होगा, लेकिन तभी वहां पे क्राउली और फेरेड आ जाते हैं जो कि क्रल से लड़ने लगते हैं। उन दोनों को ही यहाँ पे क्रल का खून चाहिए था। वो क्राउली को तो हरा देती है, लेकिन उसके पीछे तुरंत ही फेरेड आ जाता है। अब फेरेड वहां पे तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाती है। अब हमें बताया नहीं जाता कि ये यहाँ पे बेहोश हुई है या फिर पूरी तरह से मर गई है, लेकिन इसके बाद फेरेड सभी वैम्पायर्स सोल्जर्स से बोलता है कि आज से वह उनका नया राजा है। अब यहाँ पे सुनो, जब सबको लेकर के अपने साथ भाग रही होती है तब कायरेटो बीच में आ जाता है। वो यहाँ पे यूचिरो की पावर को पाना चाहता था,
लेकिन तुरंत ही मीका बीच में आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, और वह सबके साथ मिलकर के वहां से भाग रहे होते हैं। और ये लोग जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो इनको बचाने के लिए एक वॉल खड़ी कर दी जाती है, और जब तक कैरेटो उस वॉल को तोड़ के वहां से बाहर आता है तब तक ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ये लोग यहाँ से इसीलिए भी भागते हैं ताकि इन्हें शांति मिल पाए। उस शांति को ढूंढने के लिए इन लोगों ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है और लगातार अपने सामने केवल वॉर ही देखा है, लेकिन अब ये लोग आराम करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी ही और कमाल के एनीमे सीरीज के लिए।